इसको 3 रन। और जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर सच है तो खबर है मेरी मौजूदगी दरभंगा जिला के नगर परिषद जाले में। और नगर परिषद जाले में एक ऐसे खबर को लेकर के आपके सामने आए, लाइव सेशन में जोड़ा है आपको। इस वक्त आपको पीछे प्रशासन का बुलडोजर दिखाई दे रहा होगा और जिला दरभंगा जिला से पुलिसिया बल आई है, पुलिसिया टीम आई है यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आपने नोटिस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा था कि यहाँ पर जो लोग हैं अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर के जो लोग यहाँ पर हैं उनके घरों पर नोटिस भेजा गया था। और नोटिस भेजने के बाद आदेश अनुसार आज प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है, अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। और लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे लगातार अतिक्रमण मुक्त करते हुए, बुलडोजर आपको दिखाई दे रही होगी। और इस बुलडोजर अभियान को लेकर के लोगों का क्या कहना है वो जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि यहाँ पर जाले थाना की टीम और साथ ही साथ दरभंगा जिला स्तरीय प्रशासनिक बल आकर के जो ये अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं उनसे बात करके जानना चाहेंगे। उन्होंने बताया भी कि 8271 और 8272 जिला परिषद ऑफिस के आदेश अनुसार, मैंने यहाँ पर ऑफिसर से बात किया जो यहाँ पर ऑफिसर बन करके आए हैं, उनसे बात किया जिनके अंडर में ये केस था। उनसे मेरी जब वार्ता हुई ऑफ रिकॉर्ड तो उन्होंने बताया कि 8271 और 8272 के जिला परिषद ऑफिस के आदेश अनुसार अतिक्रमण मुक्त कराने को आज हम लोगों को भेजा गया। इससे पहले पूर्व में नोटिस भी भेजा गया था। तो लगातार आप देख सकते हैं प्रशासनिक बल यहाँ पर है, उधर दिख रहा हो, प्रशासनिक बल के लोग हैं और साथ ही साथ बुलडोजर यहाँ पर है, जो कि बुलडोजर अभियान में जाले नगर परिषद का साथी चौक स्थित जो लोग हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कहना यह है कि ये सरकार की ज़मीन में है और सरकारी ज़मीन में ये लोग अपना घर बनाए हैं, जिसको मुक्त कराने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब ये चीज़ें हैं, मैं आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लगातार लोगों का भीड़, लोगों का जमावड़ा और साथ ही साथ प्रशासनिक बल के भी लोग हैं, जाले थाना की टीम है और जाले थाना के अलावा दरभंगा जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है। और ये सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के जिला परिषद ऑफिस के आदेश अनुसार 8271 और 8272 नंबर की ज़मीन, जो कि अभी रिसेंटली जो सर्वे किया गया था उसके अनुसार बताया जा रहा है कि सरकारी है और उससे पूर्व में भी बता रहे हैं कि सरकारी है। जैसा मेरी बात इनसे हुई है, हालांकि लोग से भी जानना चाहेंगे कि इन लोगों का क्या कहना है। कहाँ गए इनसे बात करके जानना चाहेंगे, क्योंकि अब जो है बुलडोजर जो है इससे पहले यहाँ पर चला दिया गया। अब दूसरी ओर ये जो मकान आपको दिखाई दे रहा है, अभी रूल्स को फॉलो करने के लिए रूल्स जो है कहीं ना कहीं बिजली के खंभे हैं, बिजली का तार है, यहाँ पर बिजली का ट्रांसफार्मर है, तो पहले वहाँ से कनेक्शन ऑफ किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद इस साइड बुलडोजर चलने की बात कर रही है। यहाँ पर कितने दूर बुलडोजर चलेंगे, कितना एरिया सरकार की ज़मीन का शो कर रहा है वो जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टीम यहाँ पर उपस्थित हो चुकी है, प्रशासनिक बल यहाँ पर उपस्थित है और लगातार पिछले 1 घंटे से ये प्रशासनिक बल के लोग जो है अतिक्रमण मुक्त कराने में जुटे हैं। लगातार मुख्य सड़क के बिल्कुल किनारे आपको साथी चौक, नगर परिषद स्थित साथी चौक पर ये बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है, जो कि आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। आप लोग यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हैं। क्या है ये प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है? ये लोग बोल रहा है कि भाई ये घर तोड़ेंगे। ये 50-60 साल से जो रह रहा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारे का छोटा मोटा धंधा है, वो कहाँ जाएगा बच्चे को लेकर के? कहते हैं कि नोटिस हमने कर दिया था पूर्व में। क्या नोटिस के आदमी 2-3 दिन में खाली करके चला जाएगा, बाल बच्चे को लेके रोड पे आ जाए। वो बोल रहे हैं बहुत पहले नोटिस किया। नोटिस का है इन लोग का, तो एक अपनी वो जीवीएस साहब का एक ये है कि भाई ये करना है। और भी तो बहुत जगह है। यही घर बेचारा 60 साल से रह रहा है, 60 साल से रह रहा है ये, समझे ना, 60 साल से रह रहा है ये, उसके बावजूद ये लोग इस तरीके की हरकत कर रहा है। अच्छा, बेचारे को अब काम करना, बाल बच्चे अब चल ये चलते हुए आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे। ये पीछे की ओर यहाँ पर घर है, पीछे की ओर जो घर दिखलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आप मुख्य सड़क से ये चलना शुरू करें और यही घर है, यही वो परिवार है जो कहीं ना कहीं अब प्रशासन के बुलडोजर के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। साइड हो जाओ, आगे आ जाओ। मैं आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा, लाइव सेशन में पीछे लेकर के जोड़ना चाहूंगा और आपसे मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आखिर दरभंगा जिला के जाले प्रखंड अंतर्गत जाले नगर परिषद में
प्रशासन के बुलडोजर जो चलाए जा रहे हैं वो यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर के हमारी बात जब ऑफिसर थे उन्होंने कहा है कि हम लास्ट टाइम पे आपको बयान देंगे। लास्ट टाइम पे जब हमारा जो अभी कर्तव्य है, आई एम ऑन ड्यूटी, उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, जब इससे फ्री हो जाऊंगा तब मैं आपको बाइट दूंगा, तब मैं आपको बतलाऊंगा। फिलहाल आपको जिस गली में मैं लेकर के आया हूँ, ये गली लोगों का कहना है कि 50-60 साल से बिल्कुल मैं आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा। और ये वैसे लोग यहाँ पर हैं जो सैकड़ों वर्षों के पार्ट में मैं कह लूं, क्योंकि अगर 50 साल 55 साल या 60 साल से लोग यहाँ पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक लंबा अरसा है। और इस लंबे अरसे से यहाँ पर रहने के बावजूद अगर आज प्रशासन के बुलडोजर का शिकार हो रहे हैं लोग, तो आखिर ऐसा क्या है? अब लोगों का कहना है कि नोटिस इधर दिया गया था, बहुत कम समय दिया गया, हम लोगों को समय भी नहीं दिया गया, हम लोगों को अच्छे से अपने पेपर, अपने डॉक्यूमेंट्री को रेडी करने का भी मौका नहीं दिया गया, तैयार करने का भी मौका नहीं दिया गया। और प्रशासन का कहना है कि हमने नोटिस कई बार भेजा है, इससे पूर्व में मैंने नोटिस भेजा है। तो अब प्रशासन यहाँ पर सही है या फिर लोग यहाँ पर सही है? क्योंकि लोगों का जो मानना है, लोगों का जो कहना है वो आप देख सकते हैं। फिलहाल बुलडोजर चलाया गया है, आपको दिखलाना चाहेंगे ये एक एरिया जो कि आपको दिखलाया रहे। दूसरा जहां बुलडोजर अब तक चलाया जा चुका है वो आप देखिए किस तरह से ये एरिया यहाँ पर अभी बुलडोजर चलाया गया है। ये जो झोपड़ी नुमा बना हुआ था ये अभी बुलडोजर, प्रशासन के बुलडोजर चलने के बाद ये खत्म कर दिया गया है। अब इधर की बात है, ये जो घर आपको दिखलाई दे रहा है पीछे, आपको दिखलाना चाहेंगे, इसमें एक परिवार रहते हैं और इस परिवार के लोगों का अब क्या होगा? ये लोग जाएंगे कहां? क्योंकि प्रशासन का बुलडोजर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन के बुलडोजर के आगे अब ये परिवार पूरी तरह से, मैं ये कह लूं कि सड़कों पर आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस मकान जो है, ये जो मकान है, यहाँ पर लोग बता पा रहे हैं कि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या ये सही है? इनके अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन? कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। कहाँ जाएगा ये बाल बच्चा लेकर के रोड पे? बेचारा गरीब आदमी है, कौन सा सही है? ये प्रशासन का कहना है कि पूर्व से नोटिस दिया गया, यानी पहले से, और इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को तो टाइम ही नहीं दिया गया। कहने की बात यह है कि मान लीजिए यहाँ पर गरीब लोग आज से नहीं 100 सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं और एकाएक इन लोगों को अगर यहाँ पर से उजाड़ दिया जाए तो ये लोग जाएंगे कहाँ बाल बच्चे को लेकर के? सड़कों पे आ जाएंगे ये लोग। बिल्कुल सड़क पे ही रहने के लिए मजबूर है ये लोग। और मान लीजिए अगर सरकारी चीज़ है तो सरकार इनको वक्त दे कि हाँ भाई ये हमारी चीज़ है, हम अपने अंडर में लेना चाह रहे हैं। ये नहीं कि आप किसी को आए और बुलडोजर चला करके आप किसी को तोड़ दे। अब ठीक है, सरकारी ज़मीन है, कहाँ है, कितनी ज़मीन है, पूरा ज़मीन को निकालिए ना आप। ये जरूरी नहीं है कि जो है आप एक आदमी पर टारगेट करें, 2 आदमी पर टारगेट करें, ऐसा नहीं है। आप जो है यहाँ सुनते हैं हम कि 18 कट्ठा या 22 कट्ठे की प्लॉट है, तो आप टोटल को निकालिए ना आप। सिर्फ एक जरूरी नहीं है कि आप दोनों हो गए ऊपर जो है आप जो है कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो गलत है। ये कहीं यहाँ पे और भी सरकारी जमीन है। यहाँ तो हम लोग सुन रहे हैं पूर्वजों के 22 कट्ठे की प्लॉट है यहाँ पर सरकारी, तो पूरा प्लॉट को निकाला जाए ना। तो पूरे प्लॉट पे मतलब सरकारी जमीन है बहुत सारा, लेकिन चलाया सिर्फ कुछ ही पे जा। ये चलाया जा रहा है, हम लोगों का निजी जमीन है। निजी जमीन 10,349 है और हम लोगों को 3 फीट ये सरकारी में लेकर के बोल रहा है कि आप लोगों का 50 में। तो सर हम लोगों का जब 50 में, तो हम लोगों का जो निकल रहा है सरकारी जमीन, प्राइवेट जमीन, तो उसको हम लोगों का दे। लेकिन यहाँ प्रशासन ऐसा बोल रहा है कि आप लोगों का दूसरी तरफ। सीओ यहाँ जब अमीन आया था नाप करके गया, तो हम लोगों का निजी जमीन उस साइड से लेकर के 3 फीट इधर घसका दिया 50 में। जो अगला पक्ष जो होता है, जो इस पे जो कब्जा किया या क्या किया हुआ है, वो आकर के बोला नहीं ये मेरा है। तो मैं प्रशासन से यही है कि जहाँ मेरा निजी है प्रॉपर, वो हमको दे दिया जाए। जहाँ पर से वहाँ हमको घेराबंदी कर करके हम लोगों को दे दिया जाए और उसका जहाँ से निकलता है वो आकर के ले ले। बस हम लोगों को कुछ नहीं करना। तो कहीं थोड़ा टाइम तो दिया जाए आदमी को, कम से कम सुधरने का टाइम। बाल बच्चे को कहाँ रखेगा, नहीं रखेगा। वो बोलता है कि इस तरफ तुम चल घिसक जाओ तो इस तरफ ऐसे खुले में आकर के। हाँ, खुले में आकर के रहे। अब वो उसको तो ये चीज वो लिखित में देंगे ना कि ये निजी है कि नहीं है? वही तो बात है, सीओ साहब बोल करके मुकर जा रहा है। उस दिन आया तो बोला कि सर आपका जमीन जो 10,349 निकल रहा है ना, वो आपका 49 में नहीं 50 की इधर भाग रहा है। चलो हम लोग मान के हम लोग बोले कि सर ठीक है आपका निकल रहा है, आप ले लो, लेकिन जो मेरा निजी है वो तो आप हमको दो। लेकिन अब वो सीओ साहब का बोल रहे हैं कि नहीं ये फैसला मेरा नहीं है, ये इसके बाद तोड़ने के बाद आप लोग केस करो, उसके बाद कोई फैसला होगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुआ। आप जबरदस्ती का झगड़ा किसी और पे डाल रहे हो। अभी जो पक्ष जो इसको कब्जा करके रखा है वो हमसे झगड़ने के लिए तैयार है कि ये नहीं ये मेरा है, तो इसका फैसला कौन करेगा? अगर ये निजी है तो फिर इस पे बुलडोजर क्यों चलाया गया?
नहीं, इसमें निजी भी है, सरकारी भी है। वो दोनों मिक्स है। दोनों, वो उसके कहने के, सीओ साहब के कहने के मुताबिक कि इसमें 3 फीट मेरा निजी जा रहा है, इस साइड से लेकर के इस साइड मेरा निजी आ रहा है। इस साइड पे जो बना हुआ है बोला वो सरकारी है, तो सर मेरा फिर 1 कट्ठा जमीन है वो किधर है? तो वो बोल रहा है कि नहीं आपका इधर नहीं है, 3 फीट इधर भाग रहा है। तो 3 फीट इधर जब भाग रहा है तो जो इसको कब्जा करके जो बंदा रखे हुआ सामने वाला, वो बोल रहा है कि नहीं ये मेरा है। तो ये झगड़ा तो सीओ सब फंसा रहे हैं। अगर मेरा है तो निजी हमको घेर करके दे, पेपर वगैरह आप लोगों ने दिया है? हम लोग खतियानी जमीन है, ये मेरा पूरा खतियानी, हम लोग खतियान देखा है इसको। सीओ साहब भी खुद बोले कि नहीं ये आपका है, लेकिन फिर सीओ साहब खुद मुकर रहे, बोल रहे कि आप लोग केस कीजिए। ये कोई बात तो नहीं हुआ। चलिए, तो यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं जिनके अंडर में ये मामला है, जो आज यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑफिसर बन करके आए हैं, इस पूरे मामले को अपने अगुवाई में लेकर के आए हैं प्रशासन को, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। फिलहाल आपको दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया, और बुलडोजर अब भी लगातार चलाया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखलाने का प्रयास करूंगा मुख्य सड़कों पर जाने के बाद। ये एरिया जहां बुलडोजर चलाया गया है, ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर बुलडोजर प्रशासन का यहाँ पर चला है। उसके बाद ये एरिया जो है, बताया जा रहा है कि इसमें भी कुछ निजी है और कुछ सरकारी है। इस तरह की जानकारियां आपको ग्राउंड जीरो से मैं लेकर के दिखलाने का प्रयास कर पा रहा हूं। फिलहाल आपको लिए चलता हूं प्रशासन कि उस दिशा में जहां पर बुलडोजर अब भी लगातार चलाया जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर के यहाँ पर जिला से जो टीम आई है वो आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं ये बुलडोजर यहाँ पर प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, और अतिक्रमण मुक्त अभियान को लेकर के यहाँ पर एक जाम सा आपको दिखाई दे रहा होगा। और कहीं ना कहीं प्रशासन के जो लोग हैं, जो जिला से लोग आए हैं, वो यहाँ पर अपना कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आदेश अनुसार इन्होंने जो इनको जिला परिषद ऑफिस के आदेश अनुसार ये लोग जो अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर के जाले नगर परिषद स्थित साथी चौक आए थे, वहां पर इन लोगों का काम यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का अपना कहना है कि हम लोगों को समय नहीं दिया गया। लोगों का अपना कहना है कि हम लोगों के बच्चे अब रोड पर आ जाएंगे। पीड़ित परिवारों का कहना है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हमने पहले से ही नोटिस दे रखा था। अब सही कौन है, सच कौन है, ये जानने के लिए यहाँ जो जिनकी अगुवाई में टीम आई है उनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे की तरफ आइए। ये कंटिन्यू आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लगातार बुलडोजर अभियान चलता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिलहाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर के मुख्य सड़क के किनारे ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है, और बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिनके परिवार के लोग यहाँ पर हैं, प्रशासनिक बल से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हमने नोटिस बहुत पहले दे रखा था, लेकिन यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनमें से एक आप भी है, उनका कहना है कि हम लोगों को नोटिस टाइम नहीं दिया। हमें 20 तारीख को नोटिस दिया गया है और 22 तारीख को खाली करने के लिए कह रहा है। जो मेरा 20 को नोटिस आया जी, 20 से पहले नहीं, 20 से पहले मुझ पे कोई नोटिस नहीं आया। मेरा 20 को नोटिस आया और आज मेरे ऊपर बुलडोजर चलाने आ गए हैं लोग। और इनको कहा गया है कि सर मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, थोड़ा सा टाइम दिया जाए, तो वो टाइम भी 2 हफ्ते का नहीं दे रहे हैं। जो मैंने इनसे टाइम मांगने के लिए इनको आवेदन दिया है, ये नहीं ले रहे हैं। पहले तो बोले हैं कि ठीक है आप 2 हफ्ते का आवेदन लिख करके दीजिए, अब मैंने लिख के दिया तो ये रिसीव नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सिर्फ आप 2 हफ्ते में हटा ही लेना है, आपको यहाँ पे से हटा ही लेना है। जो मेरा निजी जमीन है, सरकारी नहीं है। तो अभी हटाने को बोल रहे हैं? जी, अभी हटाने को बोल रहे हैं, यानी तो बोल रहे हैं कि 2 हफ्ते का टाइम लिख करके दो और खाली करना होगा। तो आपने लिख कर दिया? लिख के दिया है, पर इसमें 2 हफ्ते से ज्यादा का समय मांगा तो नहीं दे रहे हैं। तो क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा दर्जी हुआ। तो प्रशासन के अनुसार 8271, 8272 जो कि सरकारी जमीन जी, पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। जी। आप लोगों का कौन सा मेरा 8271 में ही 10,339 जो मेरा निजी जमीन, 10,349 जो मेरा अपना निजी जमीन है। 8271 में ही है। सर्वे के अनुसार ये 8271 बता रहे हैं। जी, सन 1958 से लेकर के 2025 तक की अप टू डेट रसीद है मेरे पास। कंटिन्यू आपके नाम से? जी, मेरे दादा के नाम। हो गया बस वहाँ पे एंड पॉइंट पे जाके खत्म करेंगे। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल आप टेंशन। तो लगातार आप देख रहे थे कंटिन्यू ग्राउंड जीरो से टीम पक्की खबर की स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखलाने का प्रयास कर पा रहा था। कहीं ना कहीं अब सीओ साहब ले नहीं रहे हैं। एक मिनट, ये जाले नगर परिषद का साथी चौक है, और यहाँ पर आज बुलडोजर अभियान के अंतर्गत जिला परिषद ऑफिस के आदेश अनुसार प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन के बुलडोजर के शिकार कुछ लोग हुए हैं, कुछ परिवार हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो मोमेंट, यहाँ पर एक जो भीड़ आपको दिखलाई दे रहा है,
सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर परिवार सालों से बसते आ रहे थे। यहाँ पर लोग, साइड हो जाइए, गाड़ियाँ जाने दीजिए, ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर। तो हमारे पीछे आपको दिखलाई दे रहा होगा, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से लोगों के कहने के अनुसार जो पीड़ित परिवार है जिनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनका कहना है कि 20 तारीख को नोटिस दिया गया और 22 को हमें बेघर कर दिया जा रहा है, 22 को ही हमें खाली करवा दिया जा रहा है, समय भी नहीं दिया जा रहा है। और अब समय मांगने पर सीओ सर का कहना है कि अब आप कोर्ट में जाइए, अब आप आगे बढ़िए, आवेदन कीजिए, मतलब अब आप आगे की प्रक्रिया में लगिए, अब आपको समय नहीं दिया जाएगा। इस तरह की बातें आ रही है। वहीं दूसरे परिवार का कहना है कि हम लोगों तक तो पहले नोटिस ही नहीं आया, आज डायरेक्ट बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं प्रशासन बल का कहना है कि नोटिस हम लोगों ने पहले कर रखा था और आज समय के अनुसार, आदेश अनुसार हम लोग यहाँ पर बुलडोजर चलाने आए हैं। ये चीजें, ये सच्चाई जो कि आपको दिखलाई दे रहा होगा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार। मैं जो कि यहाँ पर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर ट्रैफिक हो जाएगा, इधर आ जाओ। तो लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से साइड हटाइए, आ जाओ, इधर से आ जाओ, रोड इन्वॉल्व नहीं करो, आ जाओ, इधर से आ जाओ। देखिए पहले तो यहाँ पर युवा है, जाले के युवा है जो कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविस्ट भी है। इनसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन के बुलडोजर अभियान में जो पीड़ित परिवार शामिल हो रहे हैं, उनका कहना है कि हमको नोटिस 20 तारीख को दिया गया और 22 को आज खाली करवाया जा रहा है। केवल 2 दिनों का समय और रोड पे परिवार आ जाएगा, ऐसा कैसे होगा? और अब समय मांगने की जो आवेदन है उसे स्वीकार भी नहीं किया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहले अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ, मैं कि कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं हूँ, मैं एक शिक्षाविद हूँ। और इन्होंने जैसे जानकारी हमको दी है, जानकारी जैसे मुझे जानकारी मिली, इसको लेकर काफ़ी हम एक्टिव हुए। और मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले, कितना बजे, लगभग 11-12 बजे के आसपास जो है हमारी बातचीत हुई। आपको अंचलाधिकारी महोदय से लगभग 20 से 25 मिनट बातचीत हुई। इस दरमियान उन्होंने बताया है कि पहले आप जो है ऑनलाइन, जो हम सारे पक्ष को ये रखें और उनको हम बताएं कि सर ऐसे समस्या है। अगर मान लो सरकारी ज़मीन पर कोई घर बनाया हुआ है तो हर आदमी को भाई तोड़ना ही है, और आम जनता को भी हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रहा है या राजनीतिक दबाव के वजह से अगर आप जो है गलत मतलब जो जायसन में काम कर रहे हैं, तो वैसा नहीं होनी चाहिए, है ना। हमने उनको जो है अवगत करवाया है कि इनका जो ज़मीन जो है, अगर मान ले इनका जो निजी ज़मीन, जैसा कि बता रहा है, आपका जो ज़मीन जो है निजी भी कुछ ज़मीन है क्या, ऐसा ये बता रहा है, ऐसा बता रहा है। इनका कहना ये है कि कुछ हो सकता है कि जो है मतलब क्या कहते हैं, मेजरमेंट में कोई तरह का इशू हो गया, जिसके वजह से निजी ज़मीन भी जो है मेरा जो है, बता रहे हैं कि उनकी केवल 3 फीट ज़मीन मेरे ज़मीन में निकल रही है और मेरा 14 फीट उनके में निकल रहा है, फिर भी मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो आपका 14 फीट जिधर निकल रहा है उसका कोई पेपर या उसका कोई उन्होंने लिखित में दिया है? मेरा 1 कट्ठे का कागज है जिसमें केवल 14 धुर में मैं सीमित हूँ। इन्होंने कहा है कि हम इधर आप खाली कीजिए, आपको उधर देंगे, पर उधर मेरा है ही नहीं, जो मेरा इधर ही है। ये जो आपके कह रहे हैं, कौन कह रहा है? कौन? सीओ साहब बोले। सीओ साहब कह रहे हैं, तो वो लिखित में दिए नहीं दिए लिखित में कुछ भी। एक सेकंड, मेरे पास ऐसा प्रमाण है, मेरे पास अभी जो मामला हो रहा है इसको लेकर मेरे पास एक ऑथेंटिक प्रमाण है, जिसमें वो अंचलाधिकारी महोदय वो खुद बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करवाइए, ठीक है ना, आपकी जमीन की जांच जो है दोबारा हम करवा देंगे, और उसके बाद जो है आप एक जो है लेटर दीजिए विभाग को, आपका जो अतिक्रमण जो अभी नहीं किया जाएगा, जमीन का मेजरमेंट होने के बाद किया जाएगा। मेरे पास प्रमाण भी है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बिना प्रमाण का कोई काम नहीं करता। और प्रमाण है मेरे पास, प्रमाण मीडिया में दिखाइए। मेरे पास ऑडियो क्लिप मेरे पास है, ऑडियो क्लिप मेरे पास है, और बहुत सारा मेरे पास प्रमाण है अभी, ऐसा बात नहीं है, प्रमाण। तो अब क्या लग रहा है, क्योंकि प्रशासन का बुलडोजर तो रुक नहीं रहा है, हालांकि हमारी बातचीत और कुछ लोग यहाँ पर मुख्य दर्शक बन करके लगातार इस तरह से हंसते हुए खुश नजर, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी टाइम देने के बाद, एक सेकंड, जैसा कि मैं बता दूं, आपने जैसा कुछ लोग बता रहे हैं, अफवाह भी फैला रहे हैं कि अंचलाधिकारी महोदय समय नहीं दे रहा है। मैं आपको बता, चलो अंचलाधिकारी समय दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन इनका कहना है कि मेरा निजी जमीन भी जो है वो सरकार के जो है दायरा में जा रहा है। इनका ये कहना है कि जमीन का मेजरमेंट कराने के बाद जो है, जमीन का जो है मेजरमेंट जब करा दिया जाए, उसके हिसाब से जो अगर गलत पाए जाएंगे
उसका जो है उसका तोड़फोड़ कर किया जाएगा। हालांकि पदाधिकारी ने भी बोला, यही बात बोला था उन्होंने भी थाना में कि आपका जमीन का मेजरमेंट करवाया जाएगा, उसके बाद जो है अतिक्रमण मुक्त जैसा होगा उसके साथ जो है आवेदन। आप लोग भी इसके साथ अभी समय देने की बात किया गया। अब पदाधिकारी जो बोले कि समय देंगे आपको 15 दिन का, उसके बावजूद भी बुलडोजर नहीं रुक रहा है। नहीं, उसके बाद बोले थे कि समय, अभी थोड़ी देर पहले बोले। और सीओ साहब का कहना है कि मेरे पास अधिकार है तो मैं निजी जमीन को भी तोड़वा सकता हूँ, जो ऑन रिकॉर्ड पहले से किया गया है। और जो पेपर होने के बावजूद भी पहले नापी नहीं हुआ, सारे लोगों का पहले नापी हो, बाकी बहुत सारे लोगों का है जो नापी किया जाए और सारे लोग जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं, जो सरकारी जमीन है सबका खाली हो। एक व्यक्ति विशेष को अकेले को क्यों खाली किया जा रहा है? और भी है सरकारी जमीन जी, और भी जमीन है यहाँ पे। वो अतिक्रमण निजी पे से हटा है। यहाँ पे बहुत ऐसा सरकारी जमीन है, दोस्तों पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, व्यक्तिगत ये हो रहा है। ये मतलब जाले में और भी सरकारी जमीन है, लेकिन अनगिनत है सर। इसी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? यही बात तो हम कह रहे हैं। यही हम लोग का कहना है कि आप बाकी जमीनों को भी खाली करवाए, तब किसी का करवाए। एक व्यक्तिगत किसी के दबाव में, किसी के कहने पे और किसी आका का हुक्म मान करके आप इसी को तोड़ने पे लगे हुए हैं कि ऐसा क्यों? अभी आगे चल के देखिए कितनी सरकारी जमीन है और जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो घर बना लिए, उनका नहीं टूटेगा। करीब बीघा, कई बीघा में है, वो सारे लोगों को खाली किया जाए, फिर क्यों कोई खाली करेगा? एक गरीब आदमी को, जो गरीब यहाँ पर बसे हुए, उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। व्यक्ति विशेष पे काम हो रहा है। ये जाले के साथी चौक, जाले नगर परिषद के बुलडोजर अभियान की असल सच्चाई अब पब्लिक के द्वारा आपके सामने लाया जा रहा है। टीम पक्की खबर ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखलाकर बयां कर रही है कि किस तरह की ये सोची समझी साजिश जैसी क्यों लग रही है। ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है कि अतिक्रमण मुक्ति के नाम पर, इससे पूर्व में भी आपने वीडियोस देखे होंगे, लेकिन एक बात आपसे इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहेंगे कि क्या आपको कहां तक सही लग रहा है कि प्रशासन का ये बुलडोजर चलना, प्रशासन का पीछे का व्यू भी लीजिए यहाँ से कैमरा ये लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है। बंद कर दो। तो लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आपको तस्वीरें दिखलाने का मैं प्रयास कर पा रहा हूँ। ये जाले नगर परिषद स्थित कई लोगों को तो नोटिस मिला ही नहीं। चलिए फिर से आपको दूसरे सेशन में लिए चलते हैं और फिर आपको जोड़ कर बतलाना चाहेंगे कि आखिर कुछ ही लोगों के घरों पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। सवाल यहाँ ये बनता है कि व्यक्ति विशेष क्यों किया जा रहा है। सवाल यहाँ ये बनता है कि समुदाय विशेष क्यों किया जा रहा है। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि बाकी लोगों पर, बाकी सरकारी जगहों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। सवाल यहाँ ये बनता है कि बाकी सरकारी स्थानों पर प्रशासन का बुलडोजर क्यों चुप है। क्योंकि सवाल तो बिल्कुल साफ है कि जाले में सिर्फ ये दो लोग, जाले में सिर्फ कोई ऐसे लोग जिनके ऊपर ये बुलडोजर चलाया, सिर्फ ऐसे ही लोग हैं ये जाले में, या फिर और भी जाले में अतिक्रमण वाली जगह है। ये लोगों का सवाल अब यहाँ पर उठ रहा है। लोग यहाँ पर पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो सड़कों पर आ जाएंगे पूरी तरह से। इस तरह का स्थिति आपको दिखलाने का मैं प्रयास कर पा रहा हूँ, जो कि तस्वीरें आपको सामने साफ दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीरें जाले बुलडोजर कांड के बाद जाले में मैं कह लूँ कि दूसरा बुलडोजर इस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। वो आप देख सकते हैं पक्के मकान को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए। ये देखिए
चलिए लेता हूँ आप सबसे विदा। मैं फैजी की पता पक्की खबर और जाले नगर परिषद स्थित साथी चौक के बुलडोजर अभियान की तस्वीरों और इससे जुड़ी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ या फिर आप सभी लोग जुड़े रहें। लगातार आप देखें किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह से लोगों की यहाँ पर भीड़ सी लग गई है और जाहिर सी बात है लगनी भी थी, क्योंकि ये तस्वीरें मैं फिर अंत में कहना चाहूँगा कि लोगों का कहना है कि हम लोगों को समय नहीं दिया गया और प्रशासन का कहना है कि हमने पहले नोटिस कर दिया। तो अब क्या सही है वो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताएं। अधिकारी लीजिए ना, हम बोल रहे हैं।